मेरे दोस्तों, ये वो हजरत फातिमा ज़हरा हैं जिन्होंने फिर कमाल कमाल अखलाक हसना का मुजाहरा किया। शहजादी कौनैनो, अरे बादशाह की बेटी हो तो 25-25 करोड़ रुपया उसकी शादी पर लगा दिया जाता है। उसके लिए पता नहीं कितने फंक्शन होते हैं, और उसके बाद अगर उसे हल्की सी तंगी आ जाए तो वो तड़प उठती है कि मैं तो फलां की बेटी हूँ। अरे ये तो नबी की बेटी हैं, और उन्होंने कितना अजीम किरदार अदा किया। हजरत अली के घर के अंदर चमड़े का एक बिस्तर था जिस पर सैयदा कायनात आराम किया करते थे, और फिर रात का अक्सर हिस्सा इबादत में बीत जाया करता। हजरत इमाम हसन मुजतबा फरमाते हैं कि रात के वक्त मैं उस वक्त छोटा था जब मेरी आंख खुलती थी, मैं देखता था मेरी मां मुसल्ले पर अल्लाह को याद कर रही है। अल्लाह अल्लाह, ये हजरत इमाम हसन की गवाही है। ये हजरत बीबी फातिमा हैं जिनको दिन के अंदर चक्की भी पीसना पड़ती थी, पानी भी भरना पड़ता था, बच्चों की खिदमत भी करना पड़ती थी, हजरत अली की रोटी भी पकाना पड़ती थी। फिर भी रातें जब होती तो सजदों में बीत जाती, बल्कि वो सजदे इतने तवील होते कि हजरत फातिमा तो ज़हरा अल्लाह ताला से ये अर्ज करती, या अल्लाह अपनी रात को इतना लंबा कर दे कि तेरी बांदी हजरत फातिमा ज़हरा तेरे हुजूर दिल खोल के लंबा सजदा तो कर सके ना। अल्लाह अकबर। सारी रात जब इबादत करती ना हजरत शहजादी कौनैन सैयदा कायनात, अल्लाह की बारगाह में इबादत में गुजार देती, तो क्या होता, जब मांगने का वक्त होता, हज़रत इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं, जब मांगने का वक्त होता तो शहजादी कौनैन अल्लाह के हुजूर दामन फैलाती तो एक ही बात करती, अल्लाह नबी पाक की उम्मत को बख्श दे। अल्लाह कभी ये नहीं कहा ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ये भी नेमत दे दे, ये भी दे दे। ऐ लोगों, आज हम उस घराने को भूल गए, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है, उन्होंने पैबंद लगे कपड़े पहने, लेकिन जब मांगा तो अल्लाह से हमारी बख्शिश मांगी, हजूर की उम्मत की खैर खाही मांगी। हजरत इमाम हसन नन्हे नन्हे हाथों से अपनी अम्मी हजूर का दामन पकड़ के अर्ज करते हैं, अम्मी जान आपने कभी अपने लिए क्यों नहीं मांगा? तो इरशाद फरमाती हैं, बेटा हसन पहले अपने नबी की उम्मत की खैर मांग लूँ, अपने उम्मत हजूर पाक की उम्मत के लिए खैर मांग लूँ। ये वो शहजादी कौनैन हैं, हर लम्हा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहीं। एक दफ़ा एक सहाबिया थी, वो हज़रत बीबी फातिमा के घर में आई। जब घर में आई तो दरवाजे में जब दाखिल हुई तो हैरान रह गई कि हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा वो ज़मीन के ऊपर चटाई पर लेटी हुई हैं, और उनकी जो चक्की थी वो खुद ब खुद चल रही है। साथ इमाम हसन हुसैन झूले में हैं और झूला खुद ब खुद झूल रहा है, दाने भी डल रहे हैं, आटा भी निकल रहा है। ये मंजर देख के वो सहाबिया हुजूर जाने रहमत के पास आई, करने लगी, आका अजीब मंजर आपकी बेटी के घर में देखा है कि वो लेटी हैं, सो रही हैं और ये सारे काम हो रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी बेटी रोज़े से थी और वो अपने एक हाथ से चक्की चला रही थी, दूसरे हाथ से दाने डाल रही थी, पैरों से झूला झुला रही थी, ज़बान से कुरान पढ़ रही थी, वो थकी हुई थी। तो अल्लाह ने उन पे नींद का गलबा तारी कर दिया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ नबी की बेटी के घर के काम करके आओ। ये वो शहजादी हैं जो चाहती तो उनके घर का रोजाना काम फरिश्ते करके जाते, लेकिन उन्होंने काम करके बताया, उन्होंने बेटियों को सिखाया, उन्होंने क़यामत तक की औरत को बताया कि तराश खराश का लिबास पहन लेने से तुम मकाम नहीं पा सकती, तुम उस वक्त तक मकबूले बारगाह इलाही नहीं हो सकती जब तक तुम्हारे बदन में सब्र नहीं होगा, जब तक तुम्हारी जबान पर शुक्र नहीं होगा, जब तक तुम अपने
अल्लाह की नहीं बनोगी, तुम्हें अजमत नहीं मिल सकती, तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती। माशर तक की खवातीन को बता दिया, अगर एक वक्त रोटी नहीं मिली तो सब्र कर लो, हम जन्नत के मालिक होकर सब्र कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं सब्र कर सकते? क्यों नाशुक्री कर रहे हो? क्यों वावेला कर रहे हो? क्यों जो है वो लोगों को बताते फिर रहे हो कि हम मारे जा रहे हैं? हजरत शहजादी कौनैन एक ही बार नबी पाक के पास, वो भी हजरत अली के कहने से आई थी, जाओ गुलाम आए हैं, कोई गुलाम लेकर आओ ताकि घर के कामों में कोई कनीज लेकर आओ, मदद फराहम हो सके। जब गई तो शर्म के मारे कह न सकी, आप हया फरमा गई और कुछ न कहा, वापस आ गई। नबी पाक हजरत शहजादी कौनैन के घर में आए और जानते थे, दिल की बात जानते थे। पूछा बेटी क्यों आई थी? अर्ज करने लगी, बाबा जान मैं आपसे, हजरत अली ने कहा था कोई कनीज या गुलाम लेकर आए, घर के कामों में मदद मिले, तो मैंने हया की वजह से आपके सामने ये गुजारिश रखी नहीं है। ये बात उनके लिए है जहां एक सूट ना लेने पर तलाक आ जाती है, जहां एक वक्त अच्छा खाना ना पकने पर तलाकें हो जाती हैं। लोगों कहां जी रहे हो, किस जिंदगी में जी रहे हो? मुझे मेहंदी के लिए नया सूट चाहिए, बारात के लिए नया सूट चाहिए, वलीमे के लिए नया सूट चाहिए। अगर तुम्हारे शौहर की कमाई 25,000 है तो बता तेरे बच्चे के मर्ज पर पैसे कहां से आएंगे? उसकी स्कूल की फीसें कौन अदा करेगा? तुझे तकलीफ होगी तो वो कौन देगा? कुछ सब्र कर ले, अल्लाह अच्छे दिन लाए तो जितने मर्जी लिबास पहन लेना, लेकिन अगर गुर्बत हो तो फिर सब्र करना सीखो, शुक्र करना सीखो। मामूल की जिंदगी है, बीत जाएगी। कोई लिबास पहन के अंदर खुशी नहीं आ जाया करती। खुशी तो उन्हीं दिलों में होती है जिन दिलों में अल्लाह की याद हुआ करती है, जिन ज़हनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत हुआ करती है। तो हजरत फातिमा ज़हरा से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इस तरह जिंदगी गुजारी के घर में सिर्फ एक प्याला था, और हमने भी जिंदगी ऐसे गुजारनी है। दुनिया की नेमतों को फौकियत नहीं देनी, लेकिन बेटा एक वजीफा दे देता हूं, रात जब सोने लगो तो 33 दफा सुबहान अल्लाह पढ़ लेना, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना, 34 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ लेना, तो जो जिस्म में थकावट होगी अल्लाह उसको दूर फरमा देगा। खामोश होकर हजरत फातिमा ज़हरा चली गई। अंदाजा लगाएं, ये मैं आपसे नारा लगवा नहीं रहा, मैं इतने तसलसल से इसलिए बोल रहा हूं, मुझे भी रोजा है और रात 1 बजे का जाग रहा हूं। फकत अहमियत के लिए बता रहा हूं कि अहमियत इंसानियत की, किरदार की, अमल की और फौकियत अल्लाह रसूल के हुक्म की, ये हमारे दिलों में आए। और कोई बंदा ये वीडियो सुने और वो भी अच्छे रास्ते पर आ जाए तो ये सदका जारिया हो जाएगा। अंदाजा लगाएं, माँ बेटी और बाप के रिश्ते के अंदर जो एक खूबसूरत इदराक और एहसास है, उसको भी जरा सैयदा के किरदार और अमल से जानिए। हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा ने घर के अंदर चंद बोटियां, 1 या 2 बोटियां थीं और 2 रोटियां थीं। वो खुद भी खा सकती थी, बच्चों को भी खिला सकती थी, लेकिन आपने बर्तन के अंदर रोटियां रखी और वो बोटी रखी और उसको ढांप दिया और कहने लगी, सबसे पहले मैं अपने वालिद हजूर जाने रहमत की बारगाह में पेश करूंगी कि कितने दिन से उन्होंने भी खाना नहीं खाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के आस्ताने पर जब बीवी फातिमा ज़हरा पहुंची, करीब करीब ये हुजरे थे नबी पाक की बीवियों के और आगे हुजूर पाक की शहजादी के, वहां से निकली और हजरत अम्मा आयशा सदीका के हुजरे में आई और खाना जब पेश किया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम बर्तन को देखकर मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे, ऐ फातिमा ज़रा ऊपर से इसका जो ढक्कन है उसको तो हटाओ। जब हटाया
तो वो बर्तन रोटियों और बोटियों से भरा हुआ था। हुजूर पाक ने दिखा दिया, दो बातें दिखा दी। पहली बात कि तुमने सब्र करना है, और दूसरी बात मुझे और मेरी बेटी को मजबूर भी नहीं समझना। कोई ये ना समझ ले कि इन्हों तो लभदा नहीं सी, शायद इस वजह तू जनाब रोटी नहीं खाई। ये इसलिए दिखाना मकसूद था, कयामत तक के लोगों को पता लग जाए, है लोगों, जब अल्लाह ने जमीन ही हमारे लिए बनाई है, आसमान हमारे लिए, जन्नत हमारे लिए, नेमतें हमारे लिए, तो ये रोटी क्या चीज़ है। आपने बर्तन का पर्दा हटाया तो उसमें रोटियां थीं, और आपने कहा बेटी, मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे, ए फातिमा अन्ना हादी लकी, ये तुम्हारे लिए है, और बताओ कहाँ से आया है। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा का अंदाज देखें। अब देखें, कोई और होता तो वो फूले ना समाता कि ये मेरी करामत ज़ाहिर हो गई है। आगे से जवाब देने लगी, प्यारे आका, ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है, ये तोहफा अल्लाह ने आपकी बेटी के लिए भेजा है। आपने खाया, पड़ोसियों में खैरात किया, सबको दिया। तो मेरे दोस्तों, ये हजरत फातिमा तो ज़हरा की बरकत हैं। अपने वालिद के साथ, नबी पाक के साथ बतौर नबी देखें तो मोहब्बत नजर आती है, बतौर वालिद देखें तो मोहब्बत नजर आती है, और उधर से बतौर बेटी देखें तो मोहब्बत नजर आती है, और बतौर सैयदा कायनात के देखें तो मोहब्बत नजर आती है। हजरत अम्मा आयशा सदीका से किसी ने पूछा कि हजरत फातिमा तो ज़हरा की कोई फजीलत बताइए। अब जरा दिल के कानों से आप सारी बातें सुन रहे हैं। बाज़ लोगों को ये तशवीश होती है कि सुन्नी अहले बैत का जिक्र नहीं करते, मुझे बताइए इस अंदाज से कहीं सैयदा को बयान किया जाता हो। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, उन्हीं के दर के टुकड़ों से तो हमारे बच्चे पल रहे हैं। हमारी ज़िंदगी की बहारें दरे फातिमा से है, हमारी ज़िंदगी के अंधेरे उन्हीं के नूर से छिटते हैं, उन्हीं की बरकत से हमारे यहाँ सारे निज़ामे ज़िंदगी चलते हैं। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा से पूछा गया, हज़रत फातिमा की को फजीलत बताएं, तो आप फरमाने लगी, हज़रत फातिमा तो ज़हरा वो हस्ती हैं कि जिनकी चाल ढाल, बोलना, खाना पीना, हर अंदाज में मोहम्मद पाक की झलक नजर आती थी। हज़रत फातिमा चलती थी तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा हो जाया करती थी। आप बैठती थी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की झलक सैयदा कायनात से महसूस होती। कहते कि हमने जब भी सैयदा को देखा है। ये कौन बयान कर रहे हैं? हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बयान कर रही हैं। ये तो इनका आपस में इख्तिलाफ कैसे हो सकता है? इनकी ऐसी मोहब्बतें थी। हज़रत उमर से पूछा गया, आप बताइए हज़रत फातिमा का मकाम क्या है? तो आप फरमाते हैं, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा वो हस्ती हैं कि मैंने अपने कानों से हुजूर पाक को ये फरमाते सुना है, फिदा की अबी व उम्मी या फातिमा। सारी दुनिया कहती थी, ए अल्लाह के रसूल, साडे माँ प्यो तुहाडे ते कुर्बान। और फातिमा को हुजूर कहते थे, ए फातिमा, मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान। हुजूर फ़ख्र आलम जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से इतना प्यार था। और विसाले मुबारक के वक्त, क्योंकि वक्त सिमटता चला जा रहा है, विसाले मुबारक के वक्त हज़रत सैयदा कायनात नबी पाक के पास आई। हुजूर का सरे अक़दस हज़रत आयशा सदीक़ा की गोद में था। नबी पाक ने उस वक्त हज़रत फातिमा ज़हरा को कहा, अपना कान करीब करो, और कोई बात कही तो उस वक्त हज़रत फातिमा ज़हरा की चश्माने करम से आंसू बह निकले। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा,
दोबारा कान करीब करो। तो उस वक्त हुजूर फ़ख्र आलम अलैहिस्सलाम ने कुछ कहा तो मुस्कुराने लगे। तो हज़रत फातिमा ज़हरा से आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा ने कहा, क्या कहा था आका दो आलम ने? कहा हुजूर पाक का राज उनकी ज़िंदगी में मैं खोलना नहीं चाहती। पता चला खातून को कहा जाता है ये कान की कच्ची होती है। याद रखें, औरत बीबी फातिमा को मानने वाली हो तो कान की पक्की होती है, कान की पक्की होती है। क्योंकि बीबी फातिमा से फिर विसाल मुबारक के बाद हुजूर पाक के विसाल मुबारक के बाद पूछा कि अब बता दीजिए उस हक की बदौलत जो मेरा आपके ऊपर है कि मैं आपकी माँ हूँ, बता दीजिए। तो कहा पहली बार जब मैं रोई इसलिए रोई थी कि मेरे कान में नबी पाक ने कहा कि इस रमज़ानुल मुबारक में जिब्रील ने मेरे साथ 2 दफ़ा कुरान का दौर किया है, मुझे लगता है अब जाने का वक्त आ गया है। तो मैं रोने लग गई कि मुझे वालिद से, वालिद की जुदाई ज़ाहिर सी बात है बेटों से ज़्यादा बेटियों के ऊपर भारी होती है। क्योंकि वो की आखदे न कि प्यो मरे तो मापे मुक जाते हैं, फिर बड़ा औखा हो जाता है। बेटियों का हर घर की ऐसी रूटीन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है रिश्तों को निभाना। भाइयों के लिए ये माशरे के जितने भी तानो तशनी का माहौल बना हुआ है और वो ज़ख्म बेटी बहरहाल बाप की जुदाई पर बिलखुसूस ज़रूर खाती है। अल्लाह सब के जो वालिद ज़िंदा हैं उनका साया उनके ऊपर तादेर कायम रखे। कहा कि दूसरी दफ़ा हुजूर पाक ने मेरे कान में ये कहा, ए बेटी मेरे आहल में से सबसे पहली मुलाकात मेरे साथ जिसकी होगी वो तू ही खुश नसीब है। पहले ही हुजूर पाक ने बीवी फातिमा को बता दिया। तो फिर कह रहे हैं कि मैं मुस्कुराने लगी। मुझे बताइए यार, मौत की खबर मिले तो बंदा मुस्कुराता थोड़ी है। तो पता चला मोमिन के लिए मौत गम का पैगाम नहीं लाती, मोमिन के लिए मौत मुलाकात मुस्तफ़ा का पैगाम लाती है। तो सैयदा मुस्कुराने लग गई। और रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हज़रत बीबी फातिमा 6 महीने इस दुनिया में जलवा फ़िग़न रही। और 3 रमज़ान 11 सने हिजरी यानी रबीउल अव्वल में हुजूर जाने रहमत का विसाल हुआ। और रमज़ानुल मुबारक की 3 तारीख को हज़रत सैयदा कायनात दुनिया छोड़ के चली गई, जिनका जिक्र आज इस मुबारक जुमे में हमने किया। मेरे दोस्तों, माह रमज़ान मुक़द्दर से मिला है, इसकी कदर करें, कोशिश करें, तिलावत करें, कुरान एक दफ़ा ज़रूर ख़त्म करें। कोशिश करें कि रोज़ाना 1000 बार, 2000, 5000 बार दुरूद पाक ये अपने पास तस्बीह रखें और पढ़ते रहें। और रमज़ान में कम अज़ कम 1 लाख दुरूद पाक का तोहफ़ा अपने नबी को ईद के मौके पर पेश करें। जिन्होंने मदीने जाना है वो ज़्यादा एहतमाम करें। और तरावी जो है वो आप लोग उसका एहतमाम ज़रूर करें। जहाँ जहाँ से आप आएँ अपनी अपनी मस्जिदों में आप तरावी पढ़ें। तहज्जुद जो है वो अगर आपने शुरू नहीं की तो आज से ही तहज्जुद की नमाज सहरी में उठें, पहले तहज्जुद पढ़ें और उसके बाद सहरी करें, ताकि तहज्जुद की आदत आपके अंदर आ जाए। ज़कात अगर आप रमज़ान में देते हैं तो ज़कात अदा करें। सबसे पहले आपके गैर सैयद रिश्तेदार जो गरीब हों, जिनके पास कुछ भी ना हो, उनको दें, पड़ोसियों को दें, महल्ले वालों को, गली वालों को दें। और फिर उसके बाद जहाँ आपका दिल माने वहाँ आप ज़कात दें, लेकिन वो शरई फ़कीर हो। और इस माह मुक़द्दस के तमाम जुमों में आप मस्जिद सिद्दीक़ अकबर को याद रखें, मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में नमाज जुमा भी अदा करें, इसकी दावत भी दें।